everyone, welcome back to my YouTube channel, and in today's video we will be continuing with our unit 5, which is through the eyes of travelers. So हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। हमने देखा कि लोग ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं उनके ट्रैवल करने के पीछे, और हमने ये भी देखा कि जब वो ट्रैवल करते हैं, किसी नई जगह आते हैं, तो क्या क्या चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके साथ में हमने देखा अपनी 3 इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स के बारे में जिनकी बात इस यूनिट में हो रही है, जो है अल बिरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रांसिस बर्नियर। सो अल बिरूनी और उनका जो ट्रैवल राइटिंग है उसका बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो थी हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर ली, और आज हम पढ़ने वाले हैं इब्न बतूता और जो उनकी ट्रैवल राइटिंग है रिहला, उसके बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता का जन्म तांगियर में हुआ, जो है मोरक्को में, इन 1304। ये इस्लामिक लॉ के बहुत बड़े स्कॉलर थे, मतलब ये इस्लामिक लॉ के बारे में इनको काफ़ी सारी जानकारी थी, काफ़ी ज़्यादा वेल वर्स थे ये इससे, और उनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद था। ऐसा बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन्होंने ट्रैवल को डिवोट करा। वो काफ़ी सारी नई नई जगहों पर गए, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका, अरेबिया, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड इवन चाइना। अब हम देखते हैं कि इंडिया में उनका अराइवल कब हुआ। 1333 में वो इंडिया में आए, और उस टाइम पीरियड पे तुगलक डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थी। तो वो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था, और जब जो रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, वो थे उस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक। जो सुल्तान थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए उनकी वेल वर्स्ड एंड हिज स्कॉलरशिप और उनकी जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको देखकर वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने उनको दिल्ली का काजी, मतलब दिल्ली का जज अपॉइंट कर दिया। लेकिन बाद में जाके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, जिस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने इवन उन्हें इम्प्रिजन भी कर दिया था। लेकिन बाद में जाके जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद वो डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे कि मालदीव्स और चाइना जाते हैं इंडिया ट्रैवल करने के बाद। अब हम देखते हैं रिहला के बारे में, जिसमें उनके ट्रैवल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। इनका ट्रैवल अकाउंट है, ये अरबिक में लिखा हुआ है। इसमें हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे कि सिटीज़, मार्केट्स, ट्रेड, कल्चर, फूड, विमेन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इन सब चीज़ों के बारे में हमें उनकी ट्रैवल राइटिंग से पता चलता है। अब साथ में ही उन्होंने कुछ डिफ़िकल्टीज़ के बारे में भी बताई है जो उन्होंने फेस करी थी जब वो ट्रैवल कर रहे थे। ये डिफ़िकल्टीज़ है जैसे कि उन्हें फ़ीवर और इलनेस फ़ील होना, क्योंकि वो एक नई जगह पर आ रहे हैं। उनका जो नेटिव लैंड है वो डिफरेंट है न्यू लैंड से, तो इस वजह से उन्हें फ़ीवर और काफ़ी सारी सिकनेस भी फ़ील करने को पड़ती है। साथ में उन्हें लोनलीनेस भी फील हो रही है, क्योंकि वो एक नई जगह पर आ गए, वो लोगों को नहीं जानते। जो उनके सारे रिलेटिव्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके फ्रेंड्स, वो उनसे दूर रह रहे हैं। और जो नए लोग हैं वो हमने देखा लास्ट वीडियो में कि लोग जो है वो हेसिटेंट होते हैं, वो आराम से भरोसा नहीं कर पाते किसी भी नए इंसान पर, तो वो अच्छे से बात भी नहीं करते हैं उनसे। और साथ में ही रोबो अटैक के बारे में बात करते हैं कि होता है कि कई बार वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन पे कोई अटैक कर दे, तो इस चीज़ का ख़तरा भी होता है, और उनसे जो भी उनके पास सामान है वो उसको लूट के ले जाएं। और कई बार जो ट्रैवलर्स हैं उनको रोबोस मार भी देते थे, और जो रूट्स है वो भी डेंजरस होते थे। अभी के टाइम पे अगर हम ट्रैवल करते हैं तो रोड काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं, सेफ्टी है, हमारे पास पुलिस है। अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास काफ़ी सारे सॉल्यूशन हैं। लेकिन ये पहले के टाइम पीरियड की बात हो रही है जहाँ पे रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं है। उन्हें कई बार जंगल से ट्रैवल करना पड़ता है या नदियाँ पार करनी पड़ती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम के बावजूद भी उन्होंने कभी भी ट्रैवलिंग स्टॉप नहीं करी, उन्होंने ट्रैवल करना कभी भी बंद नहीं करा। अब हम देखते हैं कि इब्न बतूता की क्या फैसिनेशन थी इंडिया को लेकर। तो वो कई चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने इंडिया में देखी।
जैसे कि वो बात करते हैं कोकोनट के बारे में। सो इब्न बतूता मोरक्को से आते हैं और मोरक्को में उन्होंने कभी भी कोकोनट नहीं देखा था, या इंडिया से पहले उन्होंने जिस भी कंट्री में ट्रैवल करा था वहाँ पर भी इन्होंने कोकोनट नहीं देखा था। तो इंडिया में आके उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड फील हुआ जब उन्होंने कोकोनट देखा। उन्होंने कोकोनट को कैसे डिस्क्राइब करा, वो बोलते हैं कि ये ह्यूमन हेड की तरह लगता है, ऐसा लगता है किसी इंसान का हेड है, और इसमें आइज़ भी दिखती है और माउथ भी दिखता है, उन्होंने ऐसे बताया। और उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ चीज़ है जो ब्रेन की तरह लगती है। तो वो कोकोनट को इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कि ये किसी इंसान का सर हो। और वो ये भी बोलते हैं कि अपने वर्क में ये लिखते हैं कि कैसे कोकोनट फाइबर से रोप बनाई जाती हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, और कैसे शिप बिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी वो अपनी किताब में लिखते हैं। इसी के साथ में वो पान के बारे में भी बात करते हैं जो इन्होंने इंडिया में पहली बार देखा। सो वो सब चीज़ों को बहुत ही केयरफुली एक्सप्लेन करते हैं। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके रीडर्स के लिए ये पहली बार है कि वो पान के बारे में सुन रहे हैं। तो वो ये चीज़ का मेंटेन करते हैं कि वो सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि ऐसा इंसान जिसने कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं देखा है, जैसे कि इब्न बतूता ने भी इन सब चीज़ों को पहली बार देखा था, तो वो ये ट्राई करते हैं कि मैं इतने अच्छे से सब चीज़ एक्सप्लेन करूं कि जो भी मेरे अकाउंट पढ़ रहा है, जो भी मेरी किताब पढ़ रहा है और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहा है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। सो वो केयरफुली एक्सप्लेन करते हैं बीटल लीव्स के बारे में, कैसे पान के पत्ते पर ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, एरेका नट के बारे में, लाइम पेस्ट के बारे में, ये सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब इब्न बतूता इंडियन सिटीज़ के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो सबसे पहले वो दिल्ली के बारे में बोलते हैं कि ये लार्जेस्ट सिटी है इंडिया की, और इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े हॉल्स हैं, टावर्स हैं, मार्केट्स हैं, और कार्ड्स हैं, मतलब बाग हैं, सिमेट्रीज़ हैं, गेट्स हैं बहुत एलेबोरेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं। साथ में ही वो दौलताबाद के बारे में भी बात करते हैं। सो हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वो जो अपनी कैपिटल है वो शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली टू दौलताबाद। सो वो दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं, इसीलिए इब्न बतूता दौलताबाद के बारे में भी लिख रहे हैं। अब इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट क्यों करी थी, इसके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है इब्न बतूता के वर्क से। सो इसमें वो बात करते हैं कि मंगोल्स का अटैक होने वाला था, ऐसी स्पेकुलेशन थी कि मंगोल्स जो है वो इंडिया पे अटैक कर देंगे। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि उन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी थी दिल्ली से दौलताबाद। और इब्न बतूता ने अपनी राइटिंग में इसके बारे में लिखा हुआ है। सो वो दौलताबाद को भी एक्सप्लेन करते हैं और वो बोलते हैं कि दौलताबाद भी दिल्ली के ऑलमोस्ट इक्वल ही है, कि इतना ही इलेबोरेटेड है, और वहाँ पे भी जो है फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इन सब चीज़ों के बारे में लिखते हैं। अब वो इसके डिफरेंट फीचर्स भी बताते हैं, जैसे कि वो मार्केट प्लेस के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है ताराबाद, जहाँ पे वो बोलते हैं कि सिंगर्स, डांसर्स और म्यूजिशियंस जो हैं वो रेगुलरली परफॉर्म करते रहते हैं। अब वो बोलते हैं कि जो इंडिया में सिटीज़ है इतनी प्रॉस्परस क्यों है, प्रॉस्पेरिटी का रीज़न क्या है। तो वो डिफरेंट रीजंस भी हमें बता रहे हैं कि जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उस वजह से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी हैप्पी हैं, और डिफरेंट चीज़ों में वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस जो है वहाँ पर लोग जा रहे हैं, क्राफ्ट्समैन इंक्रीज़ होता है, ट्रेड इंक्रीज़ होता है अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा है। अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही काफ़ी ज़्यादा लो है तो लोग अपना जो ज़्यादा ध्यान है वो एग्रीकल्चर पर ही रखेंगे, वो अपना, उनके पास स्पेयर टाइम होगा ही नहीं कुछ और चीज़ करने का, और कुछ नई चीज़ें इनोवेट ही नहीं होगी। इस वजह से किसी भी जगह पर अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें भी फ्लरिश करती हैं, न्यू ऑक्यूपेशन भी आते हैं, क्योंकि लोगों के पास स्पेयर टाइम है बाकी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए।
वो बात करते हैं कि साल में 2 क्रॉप लगाई जाती है, तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ में इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज से ट्रेड हो रहा है, और जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो ज़्यादातर ट्रेड है वो हमारा टेक्सटाइल का ही हो रहा है। अब एक्सपोर्ट क्या क्या सामान हो रहा है, तो कॉटन क्लॉथ, मसलिन, सिल्क, सेटिन, ये सब चीज़ें जो कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन में आ जाता है, ये सब चीज़ें इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं पोस्टल सिस्टम के बारे में। सो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब आज के टाइम पे अगर हमें कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज है, जिससे हम मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या हम मैसेज भेज सकते हैं किसी को भी थ्रू चैट, या ईमेल हम किसी को कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी, तो अगर किसी को भी कोई चीज़ इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती थी, तो मेनली जो है राजाज और जो नोबल्स थे वही ये चीज़ें करते थे। तो कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर भेजनी है, तो ये यहाँ पर दो टाइप के पोस्टल सिस्टम की बात करें। एक में होता है हॉर्स का यूज़, जिसको हम हॉर्स पोस्ट कहते हैं, और उलुक भी कहते हैं। तो यहाँ पे रॉयल हॉर्स यूज़ होते थे। तो ऐसा होता था कि एक हॉर्स के ऊपर बैठकर जो है मैसेंजर मैसेज लेकर जाता था, एक स्क्रोल टाइप होता था जिसमें मैसेज लिखा जाता था, वो मैसेज लेकर हॉर्स पे बैठकर जाता था। और हर 4 माइल्स पर एक स्टेशन होता था, तो 4 माइल चलने के बाद अब यहाँ पे हॉर्स रुकेगा, यहाँ पे दूसरा हॉर्स होगा और दूसरा मैसेंजर होगा। तो यहाँ से जो पहले वाला मैसेंजर है वो इस मैसेज को इस वाले मैसेंजर को ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर यहाँ से दूसरा वाला मैसेंजर मैसेज लेकर जाएगा, और फिर 4 माइल्स के बाद यहाँ पे दूसरा मैसेंजर होगा। तो ऐसे ही ये सिस्टम वर्क करता था। एक दूसरा सिस्टम भी था जो था फुट पोस्ट, इसको बोलते थे दवा। तो यहाँ पर जो है रनर्स कैरिड मैसेज, जहाँ पर रनर्स ही भाग भाग कर मैसेज लेकर जाते थे। तो यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट थी। इस एक इंसान यहाँ से भाग भाग कर जाएगा, और यहाँ पर दूसरी पोस्ट पर जो है दूसरा इंसान खड़ा होगा, इसको ये स्क्रॉल ट्रांसफ़र कर देगा, फिर वो यहाँ से भागता भागता जाएगा। जो पोस्टल सिस्टम फुट वाला है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव था, वो ज़्यादा फास्ट था। तो अगर कोई भी मैसेज एमरजेंसी होती थी, तो इस वाले सिस्टम का, पोस्टल सिस्टम का यूज़ किया जाता था। यहाँ पे एक फैक्ट भी दिया गया है कि अगर एक न्यूज़ सिंध से दिल्ली तक आ रही है, तो उसमें ऑलमोस्ट 5 दिन लग जाते थे। तो ये पोस्टल सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर है दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड का, और ये बाद में हमें शेर शाह सूरी के टाइम पर भी ये पोस्टल सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। सो इब्न बतूता के बारे में वी आर डन विद दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रांसिस बर्नियर के बारे में, और उसके वर्क से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, और विमेन की कंडीशन क्या थी उस टाइम पीरियड पे। फ्रांसिस बर्नियर जब इंडिया में आए थे तो मुग़ल रूल था। तो हम इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ इट विद दिस वीडियो। थैंक यू।